हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेबी सर क्लासेज। सबसे पहले आप सभी लोगों को विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भगवान राम से यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने ज़िंदगी में हमेशा अग्रसर आगे बढ़ते रहें। हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग देखेंगे वैद्युत क्षेत्र होता क्या है और किसी बिंदु आवेश के कारण किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इससे पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुका है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, जिसमें कि हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ा है और अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा है। तो जो लोग भी अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं, मैं आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, जहां से जा करके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइज, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हमको जानना होगा वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र को समझने के लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा रिलेशन बताता हूं मैग्नेट के बारे में। कि जैसे देखो, 2 मैग्नेट को अगर एक दूसरे के पास हम लाते हैं तो दोनों मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर दोनों मैग्नेट की पोलैरिटी अलग अलग है तो अट्रैक्ट कर लेंगे, और अगर दोनों मैग्नेट की पोलैरिटी सेम है तो रिपेल कर लेंगे। यानी कि या तो आकर्षित करेंगे या तो प्रतिकर्षित करेंगे। उसी तरीके से हम लोग पढ़े हैं कूलॉम्स लॉ में। कूलॉम्स लॉ में हम लोग पढ़े हैं कि जब एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं। वहीं जब एक पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज हो तो इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में रिपल्सन होता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आता है कि ऐसा क्यों होता है, कि दोनों चार्ज के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन क्यों होता है, आखिर क्यों एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन का कारण होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र होता क्या है? वैद्युत क्षेत्र किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसमें कोई दूसरा आवेश एक वैद्युत बल का अनुभव करता है, और उसी वैद्युत बल के अनुभव के कारण वो एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई चार्ज है, यहाँ पे हमारे पास एक क्यू चार्ज है एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब हमको देखना है कि इस पॉजिटिव चार्ज का वैद्युत क्षेत्र क्या है। वैद्युत क्षेत्र क्या है मतलब कि कितने दूर तक इस चार्ज का प्रभाव है, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमको इस आवेश के कारण किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, मान लो कि यहाँ पर कोई पॉइंट हम ले लेते हैं P। इस पॉइंट P पर हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना है कि इसका वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम छोटा सा आवेश ले लेंगे Q0। इस सूक्ष्म आवेश को बोलते हैं परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, ठीक है। और परीक्षण आवेश का वैल्यू बहुत छोटा होता है। परीक्षण आवेश का वैल्यू छोटा क्यों लेते हैं? देखो यहाँ पे जो इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज, इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज, और इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। तो हमको एक्चुअल में करना क्या है कि हमको इस सोर्स चार्ज के कारण इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग टेस्ट चार्ज रखेंगे तो यह टेस्ट चार्ज, यह परीक्षण आवेश एक बल का अनुभव करेगा इस सोर्स चार्ज के कारण, और उस पर लगने वाले बल का डायरेक्शन इस तरीके से होगा, दिस इज एफ। ठीक है, और परीक्षण आवेश हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट। यानी कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल ही बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है ना। इसको लिख सकते हैं एकांक आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल
वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तीव्रता कहलाता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं कहूं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एग्जैक्ट फॉर्मूला ये नहीं है, क्योंकि जो हमारा टेस्ट चार्ज यहाँ पे होता है ना, टेस्ट चार्ज को अत्यंत सूक्ष्म होना चाहिए। अत्यंत सूक्ष्म क्यों होना चाहिए? अत्यंत सूक्ष्म इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर परीक्षण आवेश का भी अपना कोई चार्ज होगा, बहुत ज्यादा चार्ज होगा, तो यह भी एक वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, जो कि मेन सोर्स के कारण जो वैद्युत क्षेत्र प्रोड्यूस हो रहा है उसको डिस्ट्रैक्ट करेगा, उसको डिस्टर्ब करेगा। तो अगर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एग्जैक्टली फॉर्मूला लिखें तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर E इक्वल्स टू लिमिट Q0 टेंडिंग टू 0 वेक्टर F अपॉन Q नॉट। दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है? वेक्टर E इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा Q टेंड्स टू 0 वेक्टर F अपॉन वेक्टर Q। इसी को अगर परिमाण के रूप में लिखें तो इसी को हम लोग लिखेंगे E इक्वल्स टू F बाई Q नॉट। दिस इज परिमाण में इस तरीके से लिखेंगे। ठीक। अब देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। तो यहाँ पर इस परीक्षण आवेश पर इसके कारण कितना बल लग रहा है? इस डायरेक्शन में बल लग रहा है, तो इसकी दिशा भी क्या होगा? बल की दिशा होगा। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक इसका अगर हम लोग देखें यहां से E इक्वल्स टू F बाई Q नॉट, तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और आवेश का मात्रक कूलॉम। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलॉम। ठीक। विमीय सूत्र अगर हम लोग इसका निकालें तो E इक्वल्स टू बल का विमीय सूत्र होगा mlt-2 और Q नॉट का विमीय सूत्र होगा AT। तो यहां से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र हो जाएगा mlt-3a-1। ठीक। और क्योंकि बल एक सदिश राशि होती है इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक सदिश राशि होगी। तो यहाँ पर यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, ठीक है। आई होप इतनी सारी चीजें क्लियर होगी। तो ये तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज पार्टिकल। अब अगर हमें किसी बिंदु आवेश के कारण किसी एक फिक्स डिस्टेंस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो तो उसके लिए हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे कि देखो यहाँ पे अगर कोई बिंदु आवेश है, यहाँ पे बिंदु आवेश Q है और इस बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है। तो इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम लोग कंसीडर कर लेंगे एक परीक्षण आवेश, एक टेस्ट चार्ज को। ठीक है। यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज अगर हम लोग Q नॉट रख लेते हैं, Q0 परीक्षण आवेश Q0 रख लेते हैं, तो इस एकांक परीक्षण आवेश पर जितना बल लगेगा वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक है। तो अगर यहाँ पे परीक्षण आवेश Q0 रखा है तो इस कंडीशन में आवेश Q के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल कितना होगा? F इक्वल्स टू KQ नॉट अपॉन R स्क्वायर, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम ये कहता है, कूलाम के नियम से। ठीक। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेफिनेशन हम लोग क्या पढ़े हैं? E इक्वल्स टू F बाई Q नॉट। तो अतः
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट। ठीक, यहाँ से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, के का अगर हम लोग वैल्यू पुट करें, चलो अभी यही लिख लेते हैं, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से के का वैल्यू पुट करें तो के का वैल्यू हमको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन आर क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर एप्सिलॉन आर का वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं, एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू 1, यानी कि जो बिंदु आवेश है वायु में रखा हुआ है, यानी कि एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू 1 वायु के लिए, वायु के लिए। तो इस कंडीशन में हमारा ई का वैल्यू हो जाएगा ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। मतलब कि किसी बिंदु आवेश के कारण उससे आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर बिंदु आवेश के कारण पूछे कि अगर कोई आवेश है उससे कितने डिस्टेंस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, तो इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे। और अगर जस्ट केवल फोर्स का वैल्यू दे दे और चार्ज का वैल्यू दे दे और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करना हो, तो सिंपली इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। ठीक है, तो फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।